नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, ये एग्जाम चैनल आपके लिए डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए, आने वाली एग्जाम के लिए, जितनी भी एग्जाम उनके लिए, सभी विषयों के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, हिंदी, इंग्लिश, सभी के लिए इसी कड़ी में मैं आपके साथ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में। साथियों, अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, कोई भी एजुकेटिव क्लास आप ले सकते हो, अपनी कैपेसिटी की जांच कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस पे क्लिक करके आप 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में कोर्स ले सकते हो। साथ ही आरपीएससी में जाकर यहाँ पर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाली एग्जाम में राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो टेस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा रेफरल कोड विष्णु 1 है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथियों, जब फ्री में इतना फ़ायदा हो सकता है तो 350 रुपये महीना खर्च करके आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हो और पूरा का पूरा जो ऑफलाइन के अंदर आप स्टडी करते हो उससे बेस्ट स्टडी आप यहाँ कर पा रहे हो मेरे साथ, विष्णु कुमार के साथ में। ठीक है, और इतना तो दावा भी है मेरा, कहीं पे दूसरी जगह आप ज्योग्राफी पढ़िए और मेरी क्लास ज्योग्राफी की लेके देखिए, अगर फ़र्क नहीं मिले तो आप बोलिए कि फ़र्क नहीं मिल रहा। और मेरी गारंटी है, अभी 80 to 90% क्वेश्चन को कवर किया है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, और कोई भी एग्जाम हो आपके राजस्थान की, उसके अंदर इतना क्वेश्चन कवर होगा ही होगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम राजस्थान के उद्योग की बात कर रहे थे, तो राजस्थान के उद्योग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथियों, तो आज हम बढ़ते हैं, औद्योगिक नीतियाँ देखी थी हमने, बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट है उद्योग के, उनके बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था नमक उद्योग, उसके बाद हमने देखा था कांच उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, उर्वरक उद्योग, रेशम उद्योग, कागज उद्योग, और हमारे जो ज्योग्राफिकल इंडेक्स हैं, जो जीआई टैग मिले हुए सामान है, सामग्रियां हैं, हस्तशिल्प है, कृषि है, प्राकृतिक वस्तु है, इनके बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने राजस्थान सरकार के जो इंस्टीट्यूट है जो आपके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा था सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहत उद्योग क्या होते हैं, ब्लू पॉटरी क्या होती है, कागजी पॉटरी क्या होती है, और सूखा बंदरगाह क्या है, डीएमआईसी कॉरिडोर क्या है। उसके बाद हमने देखा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखा था मेक इन इंडिया और मेक इन राजस्थान, स्टार्टअप पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, आईटी पॉलिसी, ई गवर्नेंस पॉलिसी और राजस्थान की बायोटेक पॉलिसी। ठीक है ना, इन सब के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखा था जोधपुर को हमने टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया हैंडीक्राफ्ट के लिए। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की बात करी थी, जो राजस्थान का पहला है, भीलवाड़ा में है, 2500 करोड़ रुपए की लागत से जिंदल साह के द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी हम चर्चा करते हैं। साथियों, तो देखो, नंबर 1, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड इन RSCS, यानी रॉजकॉम, यानी ये इसे बोलते क्या है, RAJ, ठीक है ना, यानी राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, राजकॉम बोलते हैं। पहली बात तो आपको राजकॉम की जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 के अंदर हुई थी। दूसरी बात ये पूछी जा सकती है। नंबर 2 हम देखते हैं RKCL, यानी राजस्थान नॉलेज सर्विस लिमिटेड, यानी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो राजस्थान नॉलेज सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपके RSCIT जो कंप्यूटर का कोर्स होता है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। RKCL, राजस्थान नॉलेज कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है ना, इसके द्वारा आपके द्वारा RSCIT का जो है कोर्स करवाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान नेट का क्या मतलब है, तो सभी ग्राम पंचायतों को वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वेन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, इससे जोड़ने का प्रोग्राम है। वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने का जो प्रोग्राम है उसे वेन के नाम से जानते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के दो साधन होते हैं, एक तो होता है लेन और एक होता है आपके वेन। लेन का मतलब है केबल की कनेक्टिविटी, ठीक है ना, और वेन का मतलब है वाईफाई कनेक्टिविटी। ठीक है, तो राजस्थान नेट क्या है, जितनी भी ग्राम पंचायत है इन सभी को वेन से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। आपके राजस्थान के अंदर नंबर 4, साइबर कियोस्क की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो साथियों साइबर कियोस्क की स्थापना आपके कालाडेरा के अंदर की गई है, जो कि आपके जयपुर में है, कालाडेरा जयपुर में है। इसके बाद आपसे पूछे कि दहमी कलां जयपुर के अंदर आपकी कौन सी सिटी की स्थापना की गई है, तो साइंस सिटी की स्थापना आपके दहमी कलां जयपुर के अंदर की गई है।
मैंने आपको बताया था DMIC कॉरिडोर जो है नेशनल हाईवे 8 के दोनों तरफ 150 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के अंदर विकसित होगा, जिसके अंदर स्मार्ट सिटी के साथ साथ साइंस सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। ये साइंस सिटी जो है आपके दहमी कला के अंदर बन रही है। दहमी कला कहाँ पर है? आपके जयपुर में है भाई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे नंबर 6, कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर, तो ये जयपुर में स्थित है। ये सभी संस्थाएं हैं जो आपके उद्योग को बढ़ावा देने का काम करती है। कंप्यूटर एडेड कॉर्पोरेट डिजाइन सेंटर ये आपके जयपुर में है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपके भीलवाड़ा में है। देखो कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर दोनों नाम एक ही है, लेकिन केवल एक कारपेट का नाम अलग है। तो कारपेट जयपुर की फेमस है, इसलिए कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जयपुर में है, जबकि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर आपके भीलवाड़ा में है। नंबर 8 की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये गलत लिखा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट INSTITUTE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपके जोधपुर में है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि मुनब्बती कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपके बीकानेर में है, और ये कला जो है ऊंट की खाल के ऊपर की जाती है। ऐसे आपसे पूछे कि कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, तो साथियों ये आपके जयपुर में है। और जयपुर कौन से कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। आपको मैंने कागज उद्योग में बताया था, कागज उद्योग के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है। राजस्थान में इतना कागज उद्योग फैला हुआ नहीं है। तो जब इतना कागज उद्योग फैला हुआ नहीं, तो क्या फैला हुआ है? आपके कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि आपके सांगानेर जयपुर में है। अगर आपसे नंबर 11 अगर पूछे कि आपसे ब्रह्मगुप्त अनुसंधान और विकास केंद्र कहाँ पर है, तो ब्रह्मगुप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आपके जोधपुर में है। अगर आपसे पूछे नंबर 12 टेलीमेडिसिन की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो कैथून कोटा में हुई। आप जानते हो कैथून कोटा के अंदर विभीषण जी का मंदिर भी है। तो टेलीमेडिसिन की शुरुआत कहाँ पर हुई? कैथून के अंदर हुई। कैथून कहाँ पर है? कोटा जिले में है। ठीक है। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है? अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ पर पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है आपस में, आप कहाँ पर हो मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसे देख रहे हैं। ठीक है। हम आपस में बात कर पाते हैं, हम आपस में एक दूसरे को समझ पाते हैं, और आपकी अपना जो टारगेट है उसे प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर होता है जो USA के अंदर बैठा हुआ है या दिल्ली में बैठा हुआ है, और आपके जो है टेलीमेडिसिन के माध्यम से कोटा के अंदर एक व्यक्ति का इलाज कर रहा है। यहाँ पर जो दूसरा डॉक्टर है उसे ये सीनियर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है, उसे फॉलो करता है, इलाज करता है। इसे क्या बोलते हैं? टेलीमेडिसिन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे नंबर 13 कि लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो आपके करौली जो कि जयपुर आपके राजस्थान में है, दोहिंदा जो कि राजसमंद में है, मित्रपुरा जो दौसा में है, और सवाई माधोपुर। इन 4 जगह के ऊपर लघु खनिज कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल याद रखना है कि लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? करौली, दोहिंदा, मित्रपुरा और सवाई माधोपुर। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? आपके करौली, दोहिंदा, मित्रपुरा और सवाई माधोपुर। ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 14 अगर आपसे पूछे कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स आपके एक जगह है मानपुरा माचेडी जो कि आपके जयपुर में है, एक जगह आपके सीतापुरा जो कि आपके जयपुर में है, एक जगह आपके भिवाड़ी जो कि अलवर में है। यानी चमड़ा उद्योग जो है आपके राजस्थान में 2 जिलों के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक आपके जिला है आपके जयपुर, ठीक है ना, इसका मानपुरा माचेडी और सीतापुरा। एक आपके जिला है अलवर, और अलवर का भिवाड़ी। ये दोनों बड़े फेमस है चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर नंबर 15 अगर आपसे पूछे कि पुष्प पार्क कहाँ पर है, तो खुसखेड़ा अलवर के अंदर आपके पुष्प पार्क बनाया गया है। साथियों ये जितने भी पार्क हैं ये क्या है? ये पार्क का मतलब होता है सरकार जो है इस क्षेत्र में इसके लिए, जैसे पुष्प पार्क है तो पुष्प के लिए बहुत बड़े से अच्छे से व्यवस्था करती है, पुष्प को रखने की व्यवस्था करती है, उन्हें बेचने की व्यवस्था करती है, उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करती है। इसी को पुष्प पार्क कहते हैं। ठीक है, जो आपके खुसखेड़ा अलवर में है। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 16 ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो एक तो आपके गोहना में ऊन कॉम्प्लेक्स है। गोहना कहाँ पर है? ब्यावर में है। एक आपके नर्बतखेड़ा के अंदर ऊन कॉम्प्लेक्स है, और ये नर्बतखेड़ा भी कहाँ पर है? आपके ब्यावर में है। ठीक है ना। तो नंबर 1 ऊन कॉम्प्लेक्स आपके गोहना ब्यावर में हो गया, नंबर 2 नर्बतखेड़ा ब्यावर में हो गया, और नंबर 3 बीकानेर में हो गया। यानी आपके ऊन के व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 ऊन कॉम्प्लेक्स यानी वूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है। गोहना ब्यावर में, नर्बतखेड़ा ब्यावर में, और बीकानेर आपके जयपुर बीकानेर में। तो ये 3 आपके क्या है? ऊन कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि सिरेमिक पार्क क्या है, तो वही बात, सिरेमिक पार्क का क्या पार्क का क्या मतलब है कि सरकार जो है इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री खोलती है, पार्क खोलती है, उसके अंदर विशेष फैसिलिटी होती है। सिरेमिक क्या होता है? चीनी मिट्टी से रिलेटेड आपको सिरेमिक्स कहलाता है। खारा एक जगह है कहाँ पर? बीकानेर में, और गिलोट एक जगह है कहाँ पर? अलवर में। ठीक है ना, गिलोट एक जगह है कहाँ पर? अलवर में। तो ये जो गिलोट और खारा बीकानेर और गिलोट अलवर में आपके सिरेमिक्स पार्क की क्या की गई है? स्थापना की गई है भाई।
नंबर 18 की बात करें, अगर आपसे पूछे कि सिरेमिक जोन की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो साथियों घिलोट अलवर के अंदर आपकी सिरेमिक जोन की स्थापना की गई है। साथियों ये आपको याद नहीं होगी, आपको कम से कम 10 बार इनको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कागज पेन लेकर इन्हें आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद में सोते उठते बैठते खाते पीते समय इनको आप ध्यान में रखिए। केवल 3 दिन आप ऐसा करेंगे तो चौथे दिन आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको सभी के सभी कॉम्प्लेक्स पार्क जो है आपको याद हो जाएंगे। 19 की बात करें तो जेसीबी इंडिया, अगर आपसे पूछे कि जेसीबी इंडिया का कारखाना कहाँ पर है, तो महिंद्रा सेज जयपुर में। आपको मैंने बताया था जयपुर के अंदर 2 सेज हैं, 3 सेज हैं जयपुर के अंदर। एक आपके सीतापुरा में है, एक आपके महिंद्रा है, एक आपके जेनपेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेज है। तो जो महिंद्रा सेज है जो कि आपके जयपुर में है, यहाँ पर जेसीबी इंडिया का क्या है, कारखाना है। अगर क्वेश्चन नंबर 20, पॉइंट नंबर 20 अगर आपसे पूछे कि होंडा मोटर कार कहाँ पर है, तो नीमराणा। नीमराणा कहाँ पर है, आपके अलवर में है। यहाँ पर आपके जो है एक तो नीमराणा के अंदर आपके होंडा मोटर कार पर, एक आपके कूकस। कूकस कहाँ पर है, आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में है कूकस। और कूकस के अंदर R&D सेंटर। R&D का मतलब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है आपके कूकस के अंदर स्थापित किया गया है। किसका, होंडा मोटर कार का। आप जानते हो पहले हीरो होंडा एक ही कंपनी थी, लेकिन होंडा अलग हो गई और हीरो अलग हो गई, ठीक है। तो होंडा मोटर कार का कारखाना नीमराणा अलवर में है, कूकस आपके जयपुर में है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 21 आपसे पूछे कि आयरस कंपनी की स्पोर्ट कार, आयरस के बड़े बड़े ट्रक आते हैं, इसकी जो स्पोर्ट्स कार है उसको बनाने का कारखाना कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 22 स्पाइस पार्क। स्पाइस का मतलब क्या होता है, मसाला। अगर आपसे पूछे कि मसाला पार्क कहाँ पर है, तो पहला मसाला पार्क आपके जोधपुर में है और दूसरा मसाला पार्क आपके रामगंज मंडी कोटा में है। कहाँ पर है, रामगंज मंडी कोटा में है। तो ये स्पाइस पार्क की बात हुई। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 23, अगर आपसे पूछे कि एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है, तो एग्रो फूड पार्क आपके झालावाड़ में है। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 24 कि राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो आपके मेगा फूड पार्क रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में है। जब आप जयपुर से अजमेर जाते हो तो अजमेर के अंदर ही इस नागौर वाले एरिया के आसपास आपके रूपनगढ़ क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछे एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है, तो उसका आंसर झालावाड़ होगा। अगर पूछे मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या होगा, रूपनगढ़ अजमेर होगा। पॉइंट नंबर 25, अगर आपसे पूछे जेम्स वुड्स कहाँ पर है, तो ये देश का पहला जेम्स वुड्स आपके जयपुर में है। जेम्स वुड्स का मतलब होता है ज्वेलरी और जो डायमंड जो हीरे होते हैं उनके लिए जो भी आपकी स्पेशल चीज़ें होती हैं उसे जेम्स वुड्स बोलते हैं। और देश का पहला जेम्स वुड्स कहाँ पर है, आपके जयपुर में। क्योंकि आप जानते हो हीरे जवाहरात की मंडी, जवाहरात की जो मंडी है वो कहाँ पे है, जैसे मार्बल की मंडी और ग्रेनाइट की मंडी आपके किशनगढ़ में है, वैसे हीरे जवाहरात की मंडी कहाँ पर है, आपके जयपुर में है, ठीक है ना। हीरे जवाहरात की मंडी कहाँ पर है, जयपुर में है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आपसे बोले, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो इसका पूरा पुराना बाजार है, वहाँ पर एक बाजार है जिसका नाम है जौहरी बाजार। क्या नाम है, जौहरी बाजार। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हीं की दुकानें हैं, जौहरियों की, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 26, अगर आपसे पूछे कि पावरलूम मेगा क्लस्टर कपड़ा निर्यातक शहर कौन सा है, तो कपड़ा निर्यातक शहर कौन सा है, भीलवाड़ा है। हस्तकला के लिए, हस्तशिल्प के लिए एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा किसे दिया गया है, जोधपुर को दिया गया। आपसे पूछे वस्त्र नगरी क्या है, भीलवाड़ा। आपसे पूछे अब्र की ईंटें कहाँ पर बनती है, भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मानचेस्टर क्या है, तो वो भी भीलवाड़ा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे राजस्थान का नवीन मानचेस्टर क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, भिवाड़ी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 27, पॉइंट नंबर 27, अगर आपसे पूछे कि फार्मास्यूटिकल्स जोन। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है जितनी भी मेडिसिन बनती है आपके, ठीक है ना, मेडिसिन बनने के लिए जो भी इंडस्ट्री होती है उसे फार्मा इंडस्ट्री बोलते हैं। ये आपके कालरावास उदयपुर में है। किसमें है, कालरावास उदयपुर में। कालरावास कहाँ पर है, आपके उदयपुर में, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जोन्स यानी मेडिसिन के लिए जोन कहाँ पर बनाया गया है, कालरावास उदयपुर में। ऐसे ही आपसे पूछे पॉइंट नंबर 28, जूट पार्क कहाँ पर है, तो जूट पार्क आपके श्रीनगर जो अजमेर में है, नशीराबाद के पास, वहाँ पर आपके जूट पार्क है। अगर ऐसे ही आपसे पूछे पॉइंट नंबर 29, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये आपके कपासन चित्तौड़गढ़ में है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि नॉर्थ इंडिया का एकमात्र और पहला कारखाना है जो डीएपी खाद का निर्माण करता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि डीएपी खाद का निर्माण करने के लिए कौन सा स्थान फेमस है, तो ये आपके कपासन चित्तौड़गढ़ फेमस है। अभी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था गड्ढे पान क्यों फेमस है, ठीक है ना। सीमेंट के लिए है कि उर्वरक उद्योग के लिए, तो आप जानते हो गड्ढे पान जो कि आपके कोटा में है
और यहाँ पर जो है एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर। क्या नाम है? चंबल फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर है तो क्या बनाएगी? ये उर्वरक बनाएगी। क्या बनाएगी? उर्वरक। तो गडेपान कोटा में है और ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन में है, और कपासन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये उत्तरी भारत का पहला डीएपी खाद का कारखाना है। अगर ऐसे ही आपसे पूछे पॉइंट नंबर 30, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बड़ी और मध्यम इकाइयां कहाँ पर है, तो आपके भिवाड़ी अलवर में है और जयपुर में है। यानी अलवर जो है आपके 1 नंबर पे है और जयपुर जो है आपके 2 नंबर पे है। सर्वाधिक बड़ी और मीडियम यूनिट्स कहाँ पर है? सर्वाधिक, तो ये आपके भिवाड़ी अलवर में, और दूसरा नंबर आता है जयपुर। अगर पॉइंट नंबर 31, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां यानी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इसके अंदर आपके जयपुर 1 नंबर है रजिस्टर्ड में, ठीक है ना, फर्स्ट है। और आपके जोधपुर क्या है? सेकंड है। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 32 कि न्यूनतम फैक्ट्रियां कहाँ पर है, तो न्यूनतम फैक्ट्रियां कहाँ पर होगी? जहाँ पर न्यूनतम घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या है, वहीं पर न्यूनतम फैक्ट्री होगी। उसका जिले का नाम क्या होगा? जैसलमेर। अगर आपसे पूछे पॉइंट नंबर 35, उपभोक्ता श्रमिकों के जो औद्योगिक श्रमिक होते हैं उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये सूचकांक होता है कि जो भी आपके श्रमिक है उनसे रिलेटेड एक सूचकांक निकाला जाता है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसके आंकड़े आपके जयपुर से, नंबर 2 भीलवाड़ा से और नंबर 3 अलवर से इसके आंकड़े लिए जाते हैं भाई, ठीक है। कहाँ कहाँ से इसके आंकड़े लिए जाते हैं? आपके जयपुर से, भीलवाड़ा से और अलवर से इसके आंकड़े लिए जाते हैं। ये है आपके औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर, ठीक है ना, से लिए जाते हैं। और राजस्थान के अंदर पॉइंट नंबर 36, राजस्थान के अंदर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 8 औद्योगिक विकास केंद्र हैं। कितने हैं? 8 औद्योगिक विकास केंद्र है और 14 मिनी विकास केंद्र है, ध्यान रखना इस बात का। और 36 जिला उद्योग केंद्र है। कितने हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र। RS प्री 2016, कौन सी प्री? RS प्री 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि आपके राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो ये 36 हैं। अगर आपसे पूछे कि 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं और एक आपके एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है जो राजसिको के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? राजसिको के द्वारा स्थापित किया गया है सांगानेर जयपुर में। ये स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी। जब मैंने राजसिको के बारे में आपको स्टडी किया था तब मैंने बताया था कि राजसिको जो है भीलवाड़ा, भिवाड़ी, मानसौर और जोधपुर में 4 में क्या है? आपके इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया है, ठीक है ना। इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है आपका सांगानेर के अंदर इसका, ठीक है ना। इसके अलावा 36 पॉइंट हो गया। 37, अगर राज्य सरकार के उपक्रम पूछे तो आप जानते हो RFC राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर राजस्थान में कंपनी एक्ट 1956 के तहत कुछ और संस्थाएं हैं जैसे पॉइंट नंबर 37, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1985 में। याद करना पड़ेगा भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 38 पॉइंट पूछे कि राजस्थान राज्य जल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1984 में। 39, अगर आपसे पूछे राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1969 में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1964 में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना आप जानते हो 2 अगस्त 2002 के अंदर, जो 9 अगस्त 2002 के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1985 और 1995, इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को क्या बना दिया? आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कर दी, जो कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, विंड ऊर्जा है, बायोमास एनर्जी है, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके अलावा देखो राजस्थान में विभागीय उपक्रम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, जो कि डीडवाना में है, 1964 में स्थापित किया गया था। राजस्थान साल्ट लिमिटेड जो कि पचपदरा में है, 1960 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जैसे जापानी पार्क नीमराणा में है और एक आपके घिलोट में है। 2 पार्क हैं। जापानी पार्क कितने हैं? 2। नीमराणा में 1 है, घिलोट में 2 है। ये इंडो जापान सहयोग के तहत जेट्रो के माध्यम से स्थापित किया गया था। जेट्रो का मतलब क्या है? जापानीज एक्सटर्नल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आपसे पूछे कोरियाई इन्वेस्टमेंट जोन कहाँ पर है, तो कोरिया के लिए एक इन्वेस्टमेंट जोन बनाया गया है आपके घिलोट में। कहाँ पर बनाया गया है? घिलोट में। और घिलोट कहाँ पर है? आपके अलवर में है, ठीक है ना। और इस संस्था की स्थापना किसने करी थी? इस संस्था की स्थापना रिको और
आपके कोरिया कोट्रा कोट्रा के द्वारा, यानी कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। ऐसे ही पूछे राजस्थान का पहला सिरेमिक जोन कहाँ पर है, घिलोट में है। होजरी पार्क कहाँ पर है, चौपंकी भिवाड़ी के अंदर है होजरी पार्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, कूकस कोटा सीतापुरा में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, कनकपुरा जयपुर में है। ऑटो पार्ट्स पार्क कहाँ पर है, पथरेडी भिवाड़ी में है। साइबर पार्क कहाँ पर है, जोधपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर और चौपंकी भिवाड़ी में है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर, रामचंद्रपुरा जयपुर, कोटा जोधपुर उदयपुर में है। अपीरेल पार्क कहाँ पर है, महला जयपुर में है। इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर है, नीमराना में है। ईपीआईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर, बोरा नाडा जोधपुर और नीमराना अलवर। स्टोन पार्क कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर, ठीक है ना। इसके अलावा कोटा में है, सिकंदरा सिकराय दौसा में है और बिस्नौदा धौलपुर में है। ऐसे ही एक होता है लघु और कुटीर उद्योग, यानी कृषि आधारित उद्योग क्या है, तेल घी गुड़ खांड दाल बेकरी रस्सी। पशु आधारित उद्योग क्या है, बीड़ी शहद लकड़ी माचिस कत्था गोंद लाख। हस्तशिल्प आधारित मिट्टी के बर्तन खिलौने लकड़ी के सामान हाथी दांत का सामान संगमरमर की मूर्तियां आदि। खादी उद्योग क्या है, रेशमी वस्त्र सूती वस्त्र और पर्यटन उद्योग। वनस्पति घी का पहला कारखाना आपसे पूछे तो कहाँ पर, आपके भीलवाड़ा में है और ये पहला कारखाना है। इसके अलावा जयपुर चित्तौड़ उदयपुर आदि के अंदर आपके उदयपुर, ये क्या है उदयपुर आदि के अंदर आपके क्या है वनस्पति घी के कारखाने लगे हुए हैं भाई साथी। तो साथियों ये था आज का, आज थोड़ा स्पीड में किया, फैक्ट बहुत ज़्यादा थे, समझाने का बहुत कम था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से करवाया है। और आज जो है आपका लगभग जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया क्या, आपके इंडस्ट्री वाला एरिया या इंडस्ट्री वाला आपका टॉपिक। इसके आगे आपका एग्रीकल्चर वाला टॉपिक चलेगा। तो साथियों अग्रिम शुभकामनाएं आपको त्यौहार की, और जो त्यौहार है उसको अच्छे से मनाइए और खुद अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। जिस तरह से आप सभी लोग जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश अपने आप ही जिम्मेदार हो जाएगा। साथियों आपको त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।